जिसको होगी प्रोडक्ट की नॉलेज फुल वही बनेगा सक्सेसफुल। यहाँ पर कौन सक्सेसफुल बनना चाहता है? सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट की नॉलेज फुल लेने के लिए तैयार हैं? अब नॉलेज कैसे लें? आपको तो भूख लगी होगी, लंच टाइम हो रहा है। भूख लगी है? भूख लगी है तो क्या खाएंगे? नहीं लगी? भूख लगी है या नहीं लगी? तो आज लंच कैंसिल कर रहे हो? लंच कैंसिल करने के लिए भी तैयार है। यही है आईएमसी की पावर, यानी सब चेयरमैन बनने के लिए तैयार है। यानी डॉक्टर भाटिया की टिप्स पूरी आप अभी से अप्लाई करने जा रहे हैं। मुझे लगा था आप घर जाके अप्लाई करेंगे, लेकिन आपने अभी से अप्लाई करनी शुरू कर दी है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, फ्यूचर चेयरमैन को बहुत बहुत बधाई। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही मामूली सा प्रोडक्ट है, आम सा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपने उसकी ताकत को समझ लिया तो आप ये समझेंगे कि दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। और ये पावर, इस प्रोडक्ट की पावर को समझा सबसे पहले डॉक्टर भाटिया ने। उन्होंने इस प्रोडक्ट पर रिसर्च की, इसे आप लोगों के लिए चुना, इसकी नॉलेज ली, इसको इस्तेमाल किया, इस पर रिजल्ट लिए और फिर आप लोगों के सामने वो राइसिन राइस ब्रांड ऑयल लेके आए। जी हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है और आज हम यही जानेंगे कि क्या ताकत है इसमें, क्या खूबियां है इसमें। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए हर घर में एंट्री के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि हर घर में खाना बनता है और कुकिंग शो में क्या बोला जाता है? कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालें। तो तेल के बिना खाना बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो तेल बहुत जरूरी है। हम खाना खाते हैं, हम खाना बना ही नहीं सकते बिना कुकिंग ऑयल के। तो तेल की नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। जैसे कि सर ने बताया, मैं एक डाइटिशियन भी हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको फैक्ट्स के साथ सही ज्ञान दूं कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करें। हम यहाँ पर अभी भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई तेल है, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास राइसिन है। हम एक जनरल एज अ कंज्यूमर समझें कि कौन सा तेल हमारे लिए सही है। क्या हम तैयार हैं? देखिए, तेलों को समझना बहुत आसान है। सिर्फ दो चीजें हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी यानी कितना खाए, क्वालिटी यानी कौन सा खाए। दो चीजें, कितना, कौन सा। तो पहले समझते हैं कितना खाएं, क्वांटिटी। लेकिन इसमें तो बड़ी कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है तेल खाएंगे मोटे हो जाएंगे। ऐसे किसको लगता है? तेल खाने से मोटे होते हैं। अगर किसी का वजन बढ़ने लगता है तो वो पराठे पे तेल नहीं लगाता, सब्जी में तेल कम डालता है। ऐसा आपने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए? क्योंकि उन्हें लगता है तेल खाने से मोटे हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि तेल हमारे लिए कितना जरूरी है। किसी ने कीटो डाइट के बारे में सुना है? कीटो डाइट, कीटो डाइट आप एक बार सर्च कीजिएगा। इस डाइट में लोग वजन कम करते हैं 80% तेल खा के। अपनी डाइट में फैट्स खा के वजन कम करते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि हम तेल से नहीं, ज्यादा कैलोरी खाने से मोटे होते हैं। वो कैलोरी चाहे कार्बोहाइड्रेट से आए, चाहे वो प्रोटीन से आए, चाहे वो फैट से आए। उल्टा फैट्स तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे लिए। कुछ ऐसे विटामिन ए, डी, ई, के हमारे शरीर में घुलेंगे ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे जब तक हम फैट्स नहीं खाएंगे। आप में से कितने लोग विटामिन डी के सेक्शन लेते हैं? कोई लेता है? कई बार किसी को डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर बोल देता है विटामिन डी का सेक्शन खाओ। वो हमारे अंदर घुलेगा ही नहीं, वो घुलेगा ही नहीं अगर हम फैट्स नहीं खा रहे। तो कितना खाएं पे अपना ज्यादा, आपने सिर्फ यही सोचना है कि हमने कितना खाने में, हमने सिर्फ रिकमेंडेशंस को मानना है। आपने सिर्फ ये गाइडलाइंस को देखना है, WHO, ICMR, NIN की, कि हर किसी को, चाहे वो हिले भी ना, चाहे वो पूरा दिन बेड पे बैठा रहे, फिर भी उसे 25 ग्राम ऑयल मिनिमम खाना ही खाना है। और ये क्वांटिटी 40 से 50 ग्राम तक भी जा सकती है। आप लोग तो चेयरमैन बनने वाले हैं, आपको तो पूरा दिन घूमना है। आपका
लाइफस्टाइल सेडेंटरी नहीं होगा, आपका तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो आपको तो 50 ग्राम तक फैट भी हर रोज खाना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, यानी कि कौन सा खाएं, कितना खाएं पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब कौन सा खाएं, इसमें कंफ्यूजन है? yes. इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे तेल हैं। कौन सा खाएं? हर रोज नया नया तेल आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कभी अमिताभ बच्चन कह रहे हैं ये वाला खा लो, सलमान खान कह रहे हैं ये वाला खा लो, हर रोज नया ब्रांड एम्बेसडर, हर रोज नया तेल। तो आज मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थंब रूल्स बताऊंगी जिससे आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा तेल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बिल्कुल सही है। बल्कि आप तो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा तेल पूरे इंडिया के स्वास्थ्य के लिए सही है, क्योंकि आपकी रीच पूरे इंडिया में है। थोड़ा सा टेक्निकल होगा क्योंकि फैट्स की बात हो रही है, हमें नॉलेज लेनी है। और जैसे सर ने बोला, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी डॉक्टर भाटिया की, कि कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा फैक्ट बेस्ड बोलना है, हमेशा प्रूफ वाली बात बोलनी है। आपकी बात चेक हो सकती है तो हमेशा सच बोलना है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे ही आपको खुद समझना है और लोगों को समझाना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आसान भाषा में से समझा पाऊं। हर तेल में 3 तरह के फैट होते हैं। कितने तरह के? 3 बहनें होती हैं हर तेल में, सफा, पुफा, मुफा। सफा बोल सकते हैं साथ में, सफा, पुफा, मुफा। अब कई तेलों में सफा ज्यादा है, कईयों में पुफा ज्यादा है, कईयों में मुफा ज्यादा है। लेकिन WHO क्या कहता है? वो कहता है कि आपको सफा, पुफा और मुफा, ये तीनों बहनें बराबर बराबर लेनी है। एक रेशो उन्होंने दे दी, उस रेशो को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए कि ये तीनों फैट हमें ऑलमोस्ट बराबर बराबर लेने हैं। ले सकते हैं हम? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करो। सुना है आपने? अब पता लग गया क्यों कहते हैं, ताकि तीनों तरह के फैट हम बराबर बराबर ले सकें। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपको मालूम है, क्या एक आम कंज्यूमर को मालूम है, क्या डॉक्टर को मालूम होगा किस तेल में सफा ज्यादा है, किस में मुफा ज्यादा है, किस में पुफा ज्यादा है? कैसे तेल को बदलें, मालूम होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज आप ये जानकारी लेके जाएंगे। सफा वो तेल जो सॉलिड होंगे, जो जमेंगे, उनमें सफा फैट होगा ज्यादा, क्योंकि सफा फैट बाय नेचर सॉलिड होता है। जैसे कि आप बता सकते हैं वो तेल जो जमे हुए होते हैं, देसी घी, देसी घी में सफा ज्यादा होगा। मक्खन, उसमें सफा ज्यादा है। अब क्या होगा अगर हम देसी घी खाएंगे, यानी सफा वाले तेल खाएंगे, तो हम अपने आप को दिल की बीमारियों के करीब ले जाएंगे, क्योंकि सफा जो फैट है ये हमारे दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी, बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी। लेकिन हाँ, आपको कुछ लोग कहेंगे कि पुराने जमाने में तो हम देसी घी खाते थे और कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, कहते हैं ऐसे लोग। लेकिन पुराना जमाना ऐसा था, पुराने जमाने में लोग चक्की चलाते थे, हल चलाते थे। आजकल के जमाने में देसी घी अगर आप एज अ सोल कुकिंग ऑयल यूज करेंगे तो वो आपके लिए घातक है। तो पहला थंब रूल जो हमने सीखा वो ये सीखा कि हमें सफा वाले, ज्यादा सफा वाले तेल नहीं लेने। अब चलते हैं आगे पुफा वाले तेलों की तरफ। अब अगेन ये थोड़ी सी मुश्किल होंगे इतने सारे नाम याद रखने, लेकिन आपने जिम्मेदारी ली है सच बोलने की, साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे बात करने की, तो आप याद रख सकते हैं। इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। 3 S है, 2 C है। S3C2 यानी सैफलर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और 2 C है कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल। S3C2 इन तेलों में पुफा ज्यादा है। अब पुफा ज्यादा हमारे शरीर में क्या करेगा? अगर हम सपोज सोयाबीन ऑयल हर रोज खा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होगा? तो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लेकिन साथ के साथ अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और लोगों को जोड़ों के दर्दों की समस्या शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी के घर में जाएं, क्योंकि आप होम मीटिंग्स भी करते हैं, किसी के घर में डोर टू डोर मार्केटिंग भी करते हैं, अगर कोई आपको कहे कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, आप चुपचाप उनके किचन में जाइए,
चेक कीजिए वो पूफा वाले S3C2 वाले तेल ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आपके तेल की वजह से आपको जोड़ों का दर्द हो रहा है, यानी कि वो तेल आपको नहीं लेने जिनमें पूफा ज्यादा है। अब बारी आती है मुफा वाले तेलों की। ये बहुत आसान है। मुफा म से महंगा, जो महंगे तेल हैं उनमें मुफा ज्यादा है। मस्टर्ड ऑयल, आजकल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का ट्रेंड चला हुआ है कि मस्टर्ड ऑयल खाओ, उसमें मुफा ज्यादा है। कैनोला ऑयल, ये बहुत महंगा मिलता है, इंपोर्ट किया जाता है, इसमें मुफा ज्यादा है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये बहुत महंगा मिलता है, इसमें मुफा ज्यादा है। अब इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर इसके लिए बहुत ज्यादा प्राइस दे रहा है। क्या ये उतने वर्थ हैं? सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। अब मुफा फैट हमारे अंदर क्या करता है? मुफा फैट हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं करता, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी अच्छे को ना बढ़ाएगा ना कम करेगा, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो सरसों के तेल की आजकल बड़ी बात हो रही है, कच्ची घानी सरसों का तेल। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है इरूसिक एसिड, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, जिससे हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। और हमारे इंडिया के सरसों के तेल में 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है, जो आप खुद गूगल पर चेक कर सकते हैं, फैक्ट देख सकते हैं कि यूएस में रेगुलेशन है, कनाडा में रेगुलेशन है कि अगर किसी तेल में 2%, कितने परसेंट? 2% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती, उस पर लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। यानी कि आप उसको अपने शरीर के अंदर नहीं डालेंगे, उसे सिर्फ बाहरी इस्तेमाल, यानी मसाज कर ले, सर पे लगा ले, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी के रिश्तेदार हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, आप उनसे पूछिएगा, उनसे फोटो मंगवाइएगा कि क्या इंडिया का बना सरसों का तेल वहां के लोग खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि वहां पर लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। क्यों? क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा है। अब हमारे देश में भी बहुत प्रोपेगेंडा चला है, बहुत बार आर्टिकल्स आए हैं कि सरसों का तेल खाने से दिल की बीमारी होती है, गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं बनी कि इरूसिक एसिड को कम किया जाए या इरूसिक एसिड वाले तेलों को ना खाया जाए। पर विदेशों में ये रेगुलेशंस हैं। तो यानी कि हमने अब ये समझा कि हमें वो सरसों का तेल नहीं खाना क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड होता है, वो भी कितना? 40 से 55% जितना। अब कनाडा में क्या हुआ? कनाडा के लोगों ने ये समझ लिया कि सरसों के तेल की एक बुराई है कि उसमें इरूसिक एसिड ज्यादा है। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करके आर्टिफिशियली उसके अंदर इरूसिक एसिड कम कर दिया, नया बीज बनाया जिसे उन्होंने कैनोला ऑयल बोला, उसमें सिर्फ 2% इरूसिक एसिड आया और उससे एज अ हेल्दी ऑयल प्रमोट किया। इंडिया में भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है कैनोला ऑयल, लेकिन कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है। मुझे सबसे अच्छी बात आईएमसी की, जब हमने प्रतिज्ञा भी की, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं जो इंडिया में बनते हैं, क्योंकि हम इंडियंस, हमारी जीन्स इंडियन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए ही बनी है। अगर कैनोला ऑयल हम खाएं, वहां पर तो लिखकर बेचा जाता है कैनोला में, कैनोला ऑयल को, कि इसको गर्म नहीं करना, लेकिन हमारा चलेगा काम बिना तेल को गर्म करे? हम क्या सिर्फ सैलेड पे छिड़क कर तेल खा सकते हैं? हमने तो फ्राइंग करनी है, लेकिन कैनोला ऑयल में फ्राइंग नहीं कर सकते। हम पराठे बिना तेल के नहीं खा सकते। मैं बहुत कम पराठा खाती हूँ, लेकिन जब भी खाती हूँ अच्छे से तल के खाती हूँ, क्योंकि सूखा पराठा खाना तो मतलब जिंदगी जीने के लिए जीना ही छोड़ दो, वो कुछ ऐसा होता है। तो हमारे स्टाइल के लिए कैनोला ऑयल बना ही नहीं है, इसीलिए हमें कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल जो विदेशी तेल है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसका मुझे ज्यादा समझाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएमसी ऑलरेडी स्वदेशी नारे पे चलता है। हमें उन तेलों का इस्तेमाल करना है जिनको हम गर्म कर सकें, जिनको हम हीट कर सकें, यानी कि जिनका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। हमने उस तेल को इस्तेमाल करना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो,
ताकि हमारी सेहत बेहतर हो सके। उस तेल को इस्तेमाल करना है जो वो तीनों बहनें सफा, पुफा और मुफा हमें उसी प्रपोर्शन में दे सके जिसमें WHO कहता है, ICMR कहता है, यानी कि ये वाली प्रपोर्शन। क्या कोई ऐसा कुकिंग ऑयल है, क्या कोई ऐसा तेल है जो इस प्रपोर्शन के बिल्कुल करीब हो, जिसे बिना बदले हम इस्तेमाल कर सके? क्या कोई है ऐसा? कौन सा तेल है? कौन सा? राइसिन। राइसिन ऑयल कौन सा है? ऑयल कौन सा है? राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल इकलौता ऐसा तेल है जो सारे फैट रिकमेंडेशंस को मीट करता है। जैसे कि IMC आयुर्वेद के खजाने से आपके लिए प्रोडक्ट निकालती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे वेदों में एक श्लोक है, सर्व अभावे अक्षिते, यानी कि पूजा की सामग्री में अगर किसी चीज की कमी हो जाए तो चावल रख दीजिए, कमी पूरी हो जाएगी। क्या आयुर्वेद के जमाने में सफेद चावल होता था या भूरा चावल होता था? भूरा। तब शैलर होते थे? नहीं होते थे। यानी कि उस भूरे चावल में, उस भूरे रंग में कुछ खास है, जिसमें इतनी इंपॉर्टेंस दी है हमारी संस्कृति ने चावलों। उस भूरे चावल यानी राइस ब्रान से, उस भूरे चावल की पूरी परत से तैयार किया जाता है राइस ब्रान ऑयल, जो तीनों बहनों को बराबर प्रपोर्शन में देता है जो हमें चाहिए। यानी कि इससे, और ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसे किसी कंपनी ने बैलेंस नहीं किया, ये कुदरती तौर पे बैलेंस्ड है, इसे कुदरत ने बैलेंस किया है। तो इसे आप चेक कर सकते हैं, नेट पे चेक कर सकते हैं, ये हमें बराबर फैट रिकमेंडेशन देता है। प्लस मैंने आपको बोला था उस तेल से हमें एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए। ये एक ऐसा तेल है जिसमें 3 तरह के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं, टोकोफेरोल, टोकोट्राइनॉल और ओरिजिनॉल। ये तेल विदेशों में हार्ट ऑयल, हेल्थ फूड के नाम पे बहुत महंगा बेचा जाता है। आप चेक कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, इसका स्मोक पॉइंट सब तेलों से ज्यादा है। यानी कि इसमें हम पूरी भी बना सकते हैं, इसमें पराठे तल के खा सकते हैं, जैसे हम चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल में ओमेगा 3 थोड़ा कम होता है, जो कि अच्छी बात है। अगर ओमेगा 3 ज्यादा होता तो हम इसे गर्म ना कर पाते। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको हर रोज अलसी के बीज या अखरोट जरूर खाना है अपनी फैट रिकमेंडेशंस को पूरा करने के लिए। अब आता है बड़ा सवाल, कौन से ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल? आता है ये सवाल? yes. कौन से ब्रांड का खाया जाए? बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, अब तो हर किसी को पता लग गया। शायद आपने वो प्रधानमंत्री जी की स्पीच देखी है जिसमें उन्होंने राइस ब्रान ऑयल के बारे में बोला था कि इंडिया से विदेशों में सबसे महंगा बिकने वाला तेल है राइस ब्रान ऑयल। तो अब तो हर कोई जानता है राइस ब्रान ऑयल हेल्थी है, इसीलिए इतने सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में। तो कौन से ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया जाए? IMC का। आपको वो मैन्युफैक्चरर कंपनी चूज करनी है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस फॉलो करे, यानी कि जो FDA अप्रूव्ड हो, जो BRC जो यूके का सर्टिफिकेशन है उससे ऑडिटेड हो, जिसके पास HACCP, ISO, हलाल, कोशर 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो, जो विदेशों में अपना बनाया हुआ तेल एक्सपोर्ट करती हो, वैसी मैन्युफैक्चरर कंपनी होनी चाहिए, उसका ऑयल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आपका राइसिन, आप सही कह रहे हैं, IMC राइसिन, आपका राइसिन AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी से ही अपना राइसिन ऑयल बनवाता है, जो कंपनी इकलौती कंपनी है भारत की। हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि कोई कंपनी न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को, दुबई को अपना बनाया हुआ तेल एक्सपोर्ट करके दिखा दे। सिर्फ AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से, बिना केमिकल कास्टिंग के इस्तेमाल से, फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी से राइस ब्रान ऑयल बनाती है। इंडिया में पहली बार इस कंपनी ने ही राइस ब्रान ऑयल बनाया था, इसीलिए इस कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर AR शर्मा को 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इस तेल के लिए। आज AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर साल AP ऑर्गेनिक्स को इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल का अवार्ड मिलता है एवरी ईयर।
दूसरा अवार्ड किसी को नहीं मिलता।